वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। आज हम बात कर रहे हैं संजू रानी वर्मा के बारे में। संजू रानी ने भी वक्त से लड़कर अपने किस्मत को बदल के रख दिया। उनके खिलाफ उनके घर वाले ही थे। उनके घर वाले कभी नहीं चाहते थे कि वो आगे चल के पढ़ाई करे, लेकिन उन्होंने सबसे लड़ा और तब जाके अपना पढ़ाई को जारी रखा। पढ़ाई के चलते उनको अपने घर को छोड़ना पड़ा। उन्होंने घर को छोड़ दिया लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ा और 12 साल की लगातार कड़ी मेहनत के बाद वो यूपीए पीसीएस में सफलता पाए और कमर्शियल असिस्टेंट ऑफिसर बनी। संजू मेरठ की रहने वाली है। संजू बचपन से ही पढ़ने में तेज थी और चाहती थी कि आगे चल के वो आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन उनके घर वाले ही उनके सपनों के खिलाफ थे, क्योंकि उनके घर वाले नहीं चाहते थे कि वे ज़्यादा पढ़ाई करें। तब उनकी माँ ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया, तब जाके वे अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकी। संजू साल 2004 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। संजू साल 2008 से यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की और साल 2009 में पहली बार यूपीएससी का एग्जाम दी। पहली बार में संजू का यूपीएससी का प्री क्वालिफाई हुआ, लेकिन वो मेंस क्लियर नहीं कर पाई। साल 2009 से ही उनके ऊपर शादी का दबाव दिया जाने लगा, लेकिन उनकी माँ उन्हें हमेशा सपोर्ट करती रही, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई आगे चलती रही। साल 2011 में उनके पिता का एक्सीडेंट हो गया और वे कोमा में चले गए। तब उनके घर की स्थिति और खराब होने लगी। पिताजी की बीमारी से अभी वो उबरी भी नहीं थी कि साल 2013 में उनकी माँ का देहांत हो गया। माँ की मृत्यु ने संजू को तोड़ के रख दिया। माँ जो हर समय उनके साथ मजबूती से खड़ी थी, अब वो नहीं रही। माँ की मृत्यु के बाद संजू की मुश्किलें बहुत बढ़ गई थी। उनके ऊपर पढ़ाई छोड़कर शादी करने का बहुत ही ज़्यादा दबाव था। तब मजबूरन संजू घर छोड़कर दिल्ली चली गई। दिल्ली में संजू खर्चा चलाने के लिए टीचर का जॉब करने लगी और ट्यूशन भी पढ़ाती। इसी बीच उनकी बड़े बहन के हस्बैंड एक्सपायर हो गए। तब वो अपनी बड़ी बहन को भी अपने साथ रखती और उनका खर्चा उठाती। उनकी एक छोटी बहन भी थी जो एबनॉर्मल थी। संजू उसे भी अपने साथ रखती। इस तरह साल 2017 हो गया, लेकिन संजू अभी तक कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए थे। तब उन्होंने पढ़ाई पर फोकस करने के लिए साल 2017 में स्कूल में पढ़ाना बंद कर दी और यूपी पीसीएस की तैयारी करने लगी। तैयारी के दौरान संजू 22-22 घंटे पढ़ने की कोशिश करती। साल 2018 में वो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दी, जिसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई और वे साल 2020 में कमर्शियल असिस्टेंट ऑफिसर बनी यूपी गवर्नमेंट में। संजू लगातार 12 साल तक तैयारी करती रही। इस बीच कई सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ा। संजू की ये जर्नी हमें बताती है कि हमें अपने लक्ष्य से कभी भी नहीं भटकना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, हमें अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना चाहिए और अपनी मेहनत हमेशा करते रहना चाहिए। कभी ना कभी हमें सफलता जरूर मिलेगी।